अस्सलाम वालेकुम, मियां सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत अपने चैनल फेयर एंड स्क्वायर के साथ। बात आगे हम बढ़ाएंगे, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि बेल आइकॉन पर बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आपसे ज़्यादा तबादला ख्याल हो। क्या इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देंगे? क्या ये ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल है? क्या इस ऑप्शन पर क्यों गौर किया जा रहा है? क्या इसका कोई और मुतबादल हल नहीं है कि बजाय के निज़ाम को पूरा लपेट दिया जाए और मुल्क को फिर एक नए इम्तहान में डाल दिया जाए? ये सारे सवाल गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, अखबारात पर कई तज्ज़िये आ रहे हैं। हर लोग अपनी अपनी आरा दे रहे हैं और क्या सराइयाँ भी हो रही हैं। कुछ लोग बावसूख ज़राए की भी बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ मीडिया का एक वतीरा रहा है कि किसी बड़े को मिल के आए या किसी से टेलीफोन पर बात हुई तो जो बात उसने छोड़ी हवा में चला दी तीर, उसको कैच कर लिया, उसको थोड़ा सा काउंटर चेक किया, वेरीफाई किया और दाग दिया। और ये रेट रेस लगी है मीडिया में, सबको ले जाने की कोशिश है। तो अंदर की बात कह के हम वो दे देते हैं बात। ये अंदर की बातें भी हैं। मैं ख़ुद भी एक मीडिया सीनियर हूँ और हम मीडिया के लोग आपस में इकट्ठे होते हैं और बाकी क्वार्टर्स के लोग भी हमें मिलते हैं, जिनमें अहम इदारों के लोग भी हैं। वो अपने तौर पे ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स भी करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड मीटिंग्स भी करते हैं। तो उनमें बहुत सी बातें वो बराह रास्त हमें कहते हैं कि जी आप आवाम तक हमें मेंशन करके हमारा नाम लेके भी कह सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी मालूमात होती हैं जिसके बारे में जो बड़े होते हैं हमारे मुल्क के इदारों के बड़े, वो समझते हैं कि एडिटर्स को या सीनियर एंकर्स को बता दी जाएं या कॉलम निगारों को, वो अपने अंदाज में लोगों की राय आमा बनाएं। तो अब ये है कि राय आमा बनाने का ये जो फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, इसमें लोग अपने अपने तवस्सुबात शामिल किए जा रहे हैं और उसमें जो वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने तौर पे पसंद नहीं करते वो उनकी हर खामी पकड़ रहे हैं, जो नवाज़ शरीफ को पसंद नहीं करते वो आप उनकी हर खामी पकड़ रहे हैं। यहाँ एक ऐसा ग्रुप भी जो एक्टिव है सोशल मीडिया पे, जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को मनी लॉन्ड्रर और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से और उनको नवाज रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो समझ रहे हैं कि जो हुकूमत वक्त है उनको और कुछ इदारों की जो हटदर्मी है और इनक्रोचमेंट हैं, जो तजावज़ात हैं उनकी तरफ से, यानी गैर आइनी तजावज़ात, गैर कानूनी तजावज़ात। यानी तजावज़ात से मुराद वो नहीं कि उन्होंने कोई कहीं पर रेडी लगा ली है, लेकिन यह है कि अपने इख्तियारात से तजावज़ करना, तो उसकी उन्होंने बात की। तो ये बातें इसलिए मैं समझता हूँ कि काबिल गौर हैं कि वाक़तन अगर एक फ़र्द या एक बहुत बड़ा अहदेदार, एक अदालती अहदेदार एक फ़ैसला देता है जिसमें वो सवाल करता है कि क्या इस अदारे के पास इस तरह तजावज़ करने का इख्तियार था, क्या ये ओवर रीच तो नहीं थी, तो अगले दिन उस पर केस बन जाता है, उसकी बीवी को बार बार तलबी नामे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें कुछ आपस में अगर रिलेट की जाएँ तो लोग उनमें से कुछ नताइज अख़ज़ करते हैं, उनमें वाइल्ड गैसेज आ जाते हैं और इन गैसेज में फिर खाना पूरी मीडिया के लोग अपनी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स की बुनियाद पर करते हैं। इसी तरह खान साहब की तरफ से असम्बलियों की धमकी के बारे में भी जो कहा जा रहा है, इसमें मीडिया अपने तौर पे इसको हाईलाइट कर रहा है। अगर ऐसा ना भी हुआ, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट इस ऑप्शन के ख़िलाफ़ है और बहुत सी पार्टियां भी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सरदस्त है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दो बड़ी जमातें हैं, ये भी असम्बलियाँ तोड़ने के ख़िलाफ़ हैं। और जो हमारे मुल्क में एक ऐसा पिवट है हमारे मुल्क का, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी तरफ से भी कोई ऐसा इशारा नहीं मिल रहा, इसलिए मेरे अंदाज़े के मुताबिक ऐसा नहीं होगा। लेकिन चूँकि हम ये बातें डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मीडिया पे, मीडिया के तमाम डायमेंशंस में, सोशल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया में, तो ये एक ऑप्शन बन जाती है। फिर वो जो नाअहल हुक्मरान ऊपर आते हैं दावे बड़े बड़े करके, जब उनको किसी तरफ से भी वो पजीराई नहीं मिलती या कामयाबी नहीं मिलती, तो फिर इस तरह के वो एक नाराज़ मॉडल अख्तियार कर लेते हैं, सारी कौम से रूठ जाते हैं। तो सारी कौम से रूठ जाने का क्या मतलब है? हाँ, अलबत्ता इस वक्त जाते जाते मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि चौधरी शुजात साहब के साथ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ मेरा अक्सर इंटरेक्शन रहा और एक दफ़ा का इंटरेक्शन मेरा उनसे हुआ जब अभी वो
उन्होंने पीटीआई के साथ अभी इत्तेहाद नहीं किया था। तो मैंने उनसे बहुत सी बातें की, जो उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात, उनकी ओपिनियन उनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स में, जिसमें उन्होंने सब अच्छा का जवाब दिया। मैंने कहा कि जी आजकल बड़ी बात कर रहा है, मीडिया दावे कर रहा है और बहुत से लोग कि बड़ी तब्दीली आ गई है और इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी में ये जो इल्ज़ाम लगता है कि एक नेटवर्किंग थी, नेक्सस था, वो ख़त्म हो चुका है, अब कोई नेक्सस नहीं है। उन्होंने हंस के कहा कि जनाब और नेक्सस होता किसके दर में। तो मैं इस बात में बड़ा चंबे में मैं परेशान सा रहा कई दिन कि अगर इस तरह नेक्सस के ज़रिए ही मुल्क का निज़ाम चलाना है तो ये पार्लियामेंट, ये इंतखाबात, ये ई वोटिंग, ये इलेक्शन कमीशन, ये RTS सिस्टम, ये सारी एक्सरसाइज फिर फ्यूटाइल होगी, बेमाने होगी, बेमकसद होगी। इस पर गौर कीजिए और अगले प्रोग्राम में हम फिर हाज़िर होंगे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।